इस वक्त हम दिल्ली अक़लियती कमीशन में मौजूद हैं। यहाँ जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल के ऊपर जो सेमिनार हुआ, हमारे साथ सोमनाथ भारती जी, हम इनसे जानना चाहेंगे इनके बारे में इनका क्या कहना है। डॉक्टर इकबाल, जिनको हम अल्लामा इकबाल बोलते हैं, चलो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनकी जो सबसे बड़ी सीख जो उनसे हम ले सकते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर आज इसी दो लाइन को हर हिंदुस्तानी रट ले तो किसी पार्टी की, किसी सरकार की हिम्मत ना हो हमें बांटने की। हमें याद रखना है कि सरकारों का दायित्व अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है, अच्छे अस्पताल उपलब्ध कराना है, सुविधाएं उपलब्ध कराना है, और ये एहसास दिलाना है सबको, हर हिंदुस्तानी को, कि तुम चाहे मंदिर जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, मस्जिद जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, निडर जा सकते हो, बेखौफ जा सकते हो। ये ड्यूटी है सरकारों की। आप धर्मों की तरफ देखें, जब हिंदुओं ने याद किया अपने ग्रंथों में तो कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार। मुसलमानों ने जब याद किया कुरान शरीफ में तो कहा रबुल आलमीन, रब जो पूरे आलम का है। जब सिखों ने कहा गुरु ग्रंथ साहब के अंदर तो कैसे गुरु साहिबान ने याद किया, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। क्रिश्चियनों ने क्या कहा, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, विद इन क्रिश्चियंस नहीं कहा। जब धर्मों ने हमें नहीं बांटा, हमारे संतों ने, महात्माओं ने, पैगंबरों ने हमें नहीं बांटा, तो ये नेता कौन होते बांटने वाले। तो इकबाल साहब का ये जो उपदेश है, मैं तो संत की तरह मानूंगा, क्योंकि उन्होंने जो बात कही, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और उनके एक से एक जितने भी कपलेट्स हम पढ़ो दिल खुश हो जाता है। तो उनसे बड़ा हिंदुस्तानी नहीं दिखता मुझे कोई। और उनकी जो एक सोच है, उस सोच को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मैं माइनॉरिटी कमीशन का और जाकिर साहब खास करके धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आने का मौका दिया और इकबाल साहब के बातों को सुनने का, समझने का और साझा करने का मौका दिया। आज अल्लामा इकबाल साहब पे की सेमिनार का आयोजन किया गया था। यहाँ पर उनके ज़िंदगी के बारे में बताया और उनकी खिदमात के बारे में बताया, उर्दू की जो उन्होंने खिदमात की उसके बारे में बताया, उर्दू की शायरी के बारे में बताया। और जो अल्लामा इकबाल साहब के जो इंतकाल हुआ था सन 1938 में हुआ था, जब जंग आज़ादी चल रही थी, हर दीवाने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे थे, उन दीवानों के दिलों में जो हिंदुस्तान आज़ाद कराना चाहते तो कि अल्लामा इकबाल साहब की शायरी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है वतन के लिए। और उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। तो यूँ कहिए कि जो ये बात है, अभी सोमनाथ भारती जी ने आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, उन्होंने भी कहा कि अगर हम इस तराने को और ये दो लाइनें ही सारे हिंदुस्तान के हर गली कूचे में, हर मज़हब के लोग इसको समझ लें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो यूँ कहिए कि हर वो इंसान जो इस तरीके से नफ़रत भरी बातें करता है वो नफ़रत करना छोड़ देगा। और उन्होंने एक बात और कही कि जब राकेश शर्मा जी जो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय थे, और जब इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तो राकेश शर्मा जी ने कहा था वहाँ से कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप ये सोच रहे कि इस जो तराने के अंदर कितनी बड़ी मोहब्बत है देश के लिए। तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि जो मोहब्बत करने वाले हैं एकजुट हो जाए, नफ़रत करने वालों के दिलों से नफ़रत निकाल दें, और हिंदुस्तान की जो मोहब्बत है, गंगा जमनी तहज़ीब है कि हम सब भाईचारे के साथ रहें, हम सब एक हैं। यही अल्लामा इकबाल साहब का भी पैगाम है, यही हम सब का पैगाम है। आपकी बारहा कोशिश रहती है कि लोगों तक जो बात हो पहुंचाई जाए, और आप उसके माध्यम बनते हैं, उसके वे बनते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं। और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन एज यूजुअल बहुत अच्छा काम कर रही है, सबको मालूम है, लोगों तक पहुंचने की कोशिशें हो रही है। और ये एक और बहुत अच्छी कोशिश है कि जो हमारे आइडियल्स हैं, जिन्होंने सोसाइटी को, समाज को एक दिशा दिया है और एक वे दिया है, ज़िंदगी जीने का सलीका दिया है, ज़ाब्ता हयात के बारे में, तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल सर की जो शख्सियत है वो बड़ी मोतबर है।
और उन्होंने जो सोसाइटी को पैगाम दिया, ख़ास तौर से मुल्क हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहज़ीब है, और उन्होंने ये कहा कि ये जो मुल्क हिंदुस्तान है वो सारे जहाँ से बेहतर है और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो उनकी ये नज़्म है वो आज भी ताज़ा लगती है, लोगों के दिलो दिमाग में है, ख्वाह वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो। तो अल्लामा इकबाल हमारे रोल मॉडल हैं और वो आज भी हमारे दिलों में, दिमाग में जीवित हैं, हमारे पास हैं। आज दिल्ली अक़लियत कमीशन ने जो ये सेमिनार रखा है डॉक्टर अल्लामा इकबाल सर के ऊपर, ये बड़ा सराहनीय कदम है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और एक तरीका होता है लोगों तक पहुँचने का, उसमें सेमिनार, सिम्पोजियम, डिबेट्स, मुरासले, जब उस पर बातचीत होती है तो लोगों को नॉलेज मिलता है। आज ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल की जो यौम पैदाइश मना रहे हैं, बिफोर है थोड़ा, 9th को होता है, 9 नवंबर से मनाया जाता है, उर्दू डे के हवाले से मनाते हैं। आज थोड़ा पहले है लेकिन ठीक है, एक अच्छी कोशिश है, बिफोर है तो उसको किया जा रहा है और आप सब लोगों की मौजूदगी है। और जो भी यहाँ पर लोग आएंगे अपनी अपनी बातें रखेंगे तो जो आने वाली जनरेशन है उनको इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी। और अल्लामा इकबाल ने सदा एक टीचर की भूमिका, एक उस्ताद की भूमिका दिखाई और उन्होंने कहा कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, और इतना साउंड नॉलेज वो रखते थे कि आने वाले दिनों में होना क्या है उसके बारे में उन्होंने जो बहुत पहले रोशनी डाली है, वो चीज़ें आज आ रही हैं हमारे बीच में। तो इसलिए उनको सलाम करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ आपके तरफ से, आपके माध्यम से, और तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, ख़ास तौर से दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान साहब को और पूरी उनकी टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दरअसल आज का ये प्रोग्राम जो है माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली के तारीख़ में एक बड़ा अहम मकाम है और बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो पूरी दुनिया में मशहूर है और जिनका तराना भारत में हर कोई गाता जानता है, सारे ऐसा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल को उनकी हयात, खिदमत, लाइफ, उस पर जो है आज चर्चा हुई, बात हुई और लोगों ने एहसास किया कि हकीकत में जो पैगाम उन्होंने दिया है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, इस देश की एकता अखंडता का, इस देश के लोगों के साथ उनके रहने का और लोगों को जीने का जो सलीका सिखाया, ये सब अल्लामा इकबाल के देन थी। उस पर आज चर्चा हुई और ये एहसास हुआ कि देशभक्ति ये उनके गीतों से सीखी है और जो लोग उनके बारे में गलत सलत बयानी करते हैं उनको भी जानना चाहिए कि वो अखंड भारत के शायर थे, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के नहीं। ये तो बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान बटा और उनकी कब्र जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आई, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी हो गए, वो हमारे भारतीय शायर हैं और हमें इसी बात का एहसास कराना है। डॉक्टर साहब, आज आपकी किताब का भी जो है इजरा किया गया है, उसके बारे में बताइए। हाँ, इस्माइल मेरठी साहब पर, उनके हयात व खिदमात पर एक किताब हमने तरतीब दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इजरा हुआ। और इस्माइल मेरठी के जो लोग भी प्रस्तार हैं, जो लोग जानते हैं कि बचपन से उनके गीत गाए हुए हैं, उनके गीतों में मुख्तलिफ रंग बिरंगे बच्चों के लिए शेर हैं और उससे हौसला बढ़ता है और उमंगें बढ़ती हैं, तो ये उनके ऊपर किताब का था, वो भी इजरा हुआ। आज अल्लामा इकबाल के ऊपर जो है अल्लामा सोसाइटी है, अल्लामा इंडिया मरकज़ इकबाल सोसाइटी और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से ये इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। और ये एक सिलसिला है जो अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के सिलसिले में 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो आज इसमें बहुत सारे मुकर्रिरीन ने अपने तासुरात का बयान किया, ख़ास करके प्रोफेसर अब्दुल हक साहब जो कि कुल्लियात इकबाल के माहिर हैं और डी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं, उन्होंने इस पर रोशनी डाली। और मेरी अपनी जो ज़ाती राय है कि एक मैसेज है, क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब मुफक्किर भी थे, फ़लसफ़ी भी थे, शायर भी थे, तो उन्होंने एक मैसेज दिया कौमी एकजहती का और साथ साथ जो है उर्दू ज़बान जो कि उसको फ़रोग़ देने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। स्कूलों में भी जो है जबकि फ़्रेंच और संस्कृत का ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन उर्दू ज़बान के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मैं ज़रूर कमीशन के ज़रिए से ये अपनी गुजारिश करूँगा कि सरकार इस पर भी तवज्जो दे। कम से कम 6% जहाँ पे मुस्लिम तलबा हैं और जो उर्दू, मुस्लिम या गैर मुस्लिम भी जो उर्दू पढ़ना चाहते, वो एटलीस्ट जो है उर्दू का एक टीचर का इंतज़ाम करें ताकि वो एक ऑप्शनल लैंग्वेज वो अपनी जो है ले सके। अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का कलाम नहीं होता, उनका फ़लसफ़ा
उनकी नफ्सियात अगर नहीं होती तो शायद मुल्क के लोगों में मुजाहिदीन आज़ादी में वो जज्बे पैदा नहीं होते थे कि मुल्क को आज़ाद करा पाते, क्योंकि उनका शायर सिर्फ शायर नहीं थे, वो एक फ़िलासफ़र थे, एक इंसानी तहजीब के, इंसानी मज़ाकरे के बहुत बड़े अलमबरदार थे। और उन्होंने न सिर्फ ये कि भाई इंसानी पैगाम दिया, बल्कि इंसानों को मज़हब और दीन के और अल्लाह के ताल्लुक़ से असल पहचान कराई और ये बताया कि इंसान का फ़र्ज़ क्या है और मुल्क की खिदमत किसे कहते हैं और मुल्क में ग़ुलामी के राज जो है उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए। ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा था जो मुल्क आज़ाद हुआ और इसी मुल्क की आज़ादी में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है और आज उस दिन को याद किया गया है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये चीज़ नारा जो था ये मामूली नारा नहीं है, ये बहुत बड़ा नारा है जो फ़िरका पस्ती का खात्मा करता है, तंग ज़हन का खात्मा करता है, फसादात को रोकने का काम कर सकता है। मगर मुश्किल ये है, अब अफसोस की बात है, बदनसीबी की बात है हमारी कि आज इस बात को भूल कर कोई याद नहीं रखते हम। तो देखा आपने तमाम लोगों ने जो अपने अपने ख़यालात का इजहार किया और अल्लामा इकबाल को और जो उनकी ख़ासकर आज़ादी के ऊपर जो उनकी काविशें और कोशिशें रहीं उसको याद रख, क्योंकि उनकी जो इनकलाबी नज़में थी वो क्रांतिकारी और जो इनकलाबी होते थे उनमें एक जोश पैदा करती रहती थी और इसी तरह से आने वाली नस्लों को उनके बारे में, इतिहास के और तारीख़ के बारे में भी मालूम होना चाहिए। दिल्ली से अमरामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।